गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीएससी लर्निंग प्रोग्राम में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूं वो बीएससी थर्ड ईयर का सॉलिड स्टेट फिजिक्स में टॉपिक ले रहा हूं स्टेबिलिटी कंडीशंस फॉर आयोनिक क्रिस्टल। स्टेबिलिटी कंडीशंस फॉर आयोनिक क्रिस्टल, तो हमने डिस्कस कर लिया था कि आयोनिक क्रिस्टल में अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, फोर्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात की थी, हमने दिखाया भी था वो लास्ट लेक्चर्स में। और संगत कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जीज भी किस तरह से अपना बिहेवियर शो करेगी वो भी हमने इस पे ऑब्जर्व कर लिया था। अब हमने ये भी वहाँ देखा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्स जीरो हो जाता है। फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ भी किसी भी तरह की फोर्स नहीं है। फोर्स जीरो होने का मतलब है कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों लग रहे थे, वो दोनों बैलेंस हो गए थे और परिमाण में बैलेंस हो गए थे और दिशा में विपरीत होने के कारण नेट फोर्स कितना हो गया था? जीरो। क्योंकि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो साम्यावस्था में फोर्स कितना आता है? जीरो। और साम्यावस्था ऐसी पोजीशंस है जहाँ पे एंट्रोपी भी मैक्सिमम होती है, आपको पता ही है, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल क्या हो जाते हैं? फोर्स जीरो होने का मतलब बराबर परिमाण में और दिशा में वो विपरीत। देयरफॉर साम्यावस्था में फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। इस स्थिति में हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ी थी? वहाँ आर बराबर ए देखा था। आप एक बार लास्ट लेक्चर देखना तो आपको समझ में आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। और यूँ मान लो कि स्टेबिलिटी, स्थायित्व तभी होता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। वो स्थायित्व का मेजरमेंट भी होता है। देयरफॉर इन इक्विलिब्रियम हम जो यहाँ पे जो निकालना चाह रहे हैं वो एक्चुअली मैथमेटिकल कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। फिजिक्स तो हमको पता होगी, कौन सी फिजिक्स थी कि फिजिक्स तो इसके पीछे ये थी कि वहाँ पे फोर्स जीरो हो जाता है साम्य अवस्था में। अब हम फोर्स जीरो और पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम लेके चल रहे हैं, फोर्स को जीरो करके चल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमने संगत या कोरस्पोंडिंग जो पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली डिफाइन करी थी, उन मैथमेटिक्स से स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या मैथमेटिक्स होती है उसकी, वो हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो एफ आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी में और फोर्स में जो एक रिलेशन होता है वो होता है एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी आर, और एट आर बराबर ए। आर बराबर ए क्यों? क्योंकि ए डिस्टेंस पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब डी यू अपॉन डी आर जीरो हो जाएगा। माइनस तो जीरो हो नहीं सकता ना, तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसका हमने उकलन कर लिया। तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो हैं, फिजिक्स लर्न कर रहे तो आप इसका उकलन करके देखेंगे तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो आगे की जो कंडीशन है वो भी आपको मिलती रहेगी। आगे कंडीशन में वो जीरो हो गया तो हमने इसको बी के लिए, बी क्या था हमने पता ये था कि बी रिपल्सिव एनर्जी में एक कांस्टेंट था। बी क्या था? रिपल्सिव एनर्जी में एक कांस्टेंट था। और वहाँ पे ये बात भी की थी हम इस बी का मान निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर्स है, हमको पता नहीं है, कांस्टेंट है। तो इसका मान यहाँ पे निकाल दिया। किससे निकाल दिया हमने? स्टेबिलिटी कंडीशन। स्टेबिलिटी कंडीशन क्या थी? एफ बराबर जीरो वाली। बी का मान वापस पोटेंशियल एनर्जी में रखा तो हमें शुद्ध वाली जो हम चाहते थे वैसी पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गई। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका थोड़ा सा, हालांकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो यही है, और इसमें अगर हम आर बराबर ए रख दें तो वो मिनिमम भी हो जाएगी। अब हम इसको मेयर से जोड़ना चाहते हैं। मेयर ने एक कंडीशन दी है 18Na अपॉन बीटा जीरो, ऐसी दी थी उसने, तो उस बीटा जीरो स्क्वायर, तो उससे हम जोड़ लेंगे इसको। तो पहला उकलन कर दिया इस समीकरण 3 का, फिर इसका दूसरा भी उकलन कर दिया, कर देंगे, हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। और फिर इसमें आर बराबर ए रख दिया तो हमको जो डबल डिफ्रेंशिएशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो हमको समीकरण 4 मिल जाएगा। इसके बाद हमने इसको मेयर से एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो मेयर रिलेशन ये कहता है कि भाई D2 साम्य अवस्था में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डबल डिफ्रेंशिएशन है इन इक्विलिब्रियम पोजीशन,
वो 18Na/β0 होता है, जहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उस क्रिस्टल में, या नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होंगे उतने आयंस भी हो जाएंगे। तो β0 यहाँ क्रिस्टल की कंप्रेसिबिलिटी का मेजरमेंट है। तो इसको चूंकि दोनों d2u/dr², ये भी मेयर ने दिया था ये, और ये मैथमेटिकल डिफाइनेबल है। जो मैथमेटिक्स डायरेक्ट देता है, इसका मतलब मैथमेटिक्स रूल है, उसका नियम है, संबंध है, एक एस्टेब्लिश किया उसने। और इससे पहले हमने जो निकाला था पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन, वो भी r बराबर a पे, वो ये निकाला था हम। तो इन दोनों को बराबर करें तो n-1 का मान जो हमारे पास आता है वो 18a4 डिवाइड बाई k अल्फा β0 e², इस तरह का आता है। हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं n का मान। n क्या था? n ये तो ना रिपल्सिव एनर्जी जो निकाली थी वो b/r⁴n था ना, तो ये n था वो। अब तक तो हम n बराबर 1 लेते हैं जनरली केस में पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन आयंस में या क्रिस्टल में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट देखना चाहते हो तो आप देखो, इसको β0 अगर नो हम n निकाल सकते हैं, और n को बोलते हैं रिपल्सिव एक्सपोनेंट। रिपल्सिव में ये रिपल्सिव एनर्जी में तो एक्सपोनेंट का काम कर रहा है ना ये। तो हम यहाँ n निकालते हैं, पता सामान्य अवस्था में कितना होता है? n बराबर 9। n बराबर 9, तो बताओ n बराबर 9 मतलब r⁴9। इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है क्रिस्टल। r⁴6 भी होती है, r⁴7 वांडरवाल जो फोर्सेस होते हैं, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी क्रिस्टलों में r⁴9 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब r बढ़ाओगे तो रिपल्सन घट जाएगा, और वो क्यों? नो की पावर में देखो बहुत ज़्यादा चेंज, शार्प चेंज होता है। तो r बराबर a हम रखेंगे ना, तो पहले भी आ सकता था ये, तो u मिनिमम कितना आ जाएगा? ये कब आएगा? ये उसमें रखा कौन से समीकरण 3 में निकाला था ना हमने, समीकरण 3, उसमें अगर हम वहाँ पे भी रख सकते थे इसको। तो u मिनिमम ये वो हमारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये कब है? इक्विलिब्रियम पर, क्यों? r बराबर a रख दिया, r बराबर क्या रख दिया? a। आगे जो है, अब ये तो था रिपल्सिव कांस्टेंट जो निकाला था। अब एक बोर्न और मेयर, इसने भी रिपल्सिव एनर्जी अपनी तरह से डिफाइन करी। उसने कहा कि बोर्न और मेयर के अनुसार जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरह से डिफाइनेबल है। वहाँ b/r⁴n थी, और यहाँ क्या है? b⁻r⁻ρ। तो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से डिफाइन की, किसने की? बोर्न और मेयर ने। ये प्योर मैथमेटिक्स है, इनकी मैथमेटिक्स दी है इन्होंने, रूल। ये मान लो अपना एक नियम है इनका कि इसने इस तरह से डिफाइन हो गया, बिहेवियर चेक किया क्रिस्टल का। तो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रो और बी दोनों ही कांस्टेंट है। आयोनिक क्रिस्टल की कुल स्थिति जरूरत, तो अट्रैक्शन के लिए तो कुछ नहीं बोला बोर्न और मेयर ने, वही है जो मैडलंग के हिसाब से आई थी, और कूलाम के हिसाब से जो थी वही रही। लेकिन रिपल्सिव को इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया। रिपल्सिव में कहा कि नहीं, इस तरह से आती है। अभी ये पूरे क्रिस्टल के लिए ले लिया तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ आयंस है, तो u हमने यहाँ डिफाइन कर ली इस तरह से। तो u इज इक्वल टू, इसमें से कुछ अपन ने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बच जाएगा। फिर हम स्टेबिलिटी कंडीशन, तो वही स्टेबिलिटी में f बराबर 0 होता है। f बराबर 0 तो del u/del r 0, और वो निकालेंगे तो हम b का मान निकाल लेंगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो b का मान निकालने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डिफाइन हो जाएगी,
वो बी का मान आप वापस रख दें अगर इनमें यू में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपके हिसाब की जो आप चाहते हैं वो डिफाइन हो जाएगी। इनमें वापस बी का मान रखने दो, रखने पर ये हो जाएगी। और अगर यू एट आर बराबर ए भी रख दें तो वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये बोर्न और मेयर के हिसाब से थी बात। तो आई होप कि ये मैथमेटिक्स आप समझेंगे और करेंगे इसको। और मैथमेटिक्स में जो एक्सपर्टाइज हासिल करने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ये चीज़ आपको हो जाएगी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा फिजिक्स समझने में। थैंक यू।